Hello everyone and welcome back to Competitive Aim. Today we are going to attempt next 25 questions in our OB MCQ series. Let us begin with our first question. Hertzberg factor includes हर्ट्ज़बर्ग फैक्टर क्या थे? हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी आपने पढ़ी है मोटिवेशन की, जिसमें 10 मेंटेनेंस फैक्टर्स थे और 6 मोटिवेशनल फैक्टर्स थे। तो इसमें पूछा गया कि हर्ट्ज़बर्ग फैक्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी स्टेटस, ऑप्शन नंबर सी एडवांसमेंट एंड रिकॉग्निशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है। हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वेरिएंस मीन्स। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम, ऑप्शन नंबर बी सैलरी, ऑप्शन नंबर सी सुपरविजन और ऑप्शन नंबर डी नॉलेज ऑफ प्लानिंग। तो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज में से एक थ्योरी है। तो इसमें पूछा गया कि जो यहाँ पे वेरिएंस है उसका मतलब क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट्स। ऑप्शन नंबर ए पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट आउटकम, ऑप्शन नंबर बी एडवांसमेंट, ऑप्शन नंबर सी अवार्ड और ऑप्शन नंबर डी अकाउंटिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट आउटकम। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आर यूज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो हम बनाते हैं वो हम क्यों बनाते हैं, उसका अल्टीमेट यूज़ क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स एंड स्टेटस डिफाइन रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑफिसेस एंड डिस्क्राइब्स द ड्यूटीज राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ वेरियस पोजीशन होल्डर्स, ऑप्शन नंबर बी providing a picture of the organization at a glance, option number C organization adopts several ways to formalize things apart from social legitimacy, and option number D for providing production capacity to the machine। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर प्रोवाइडिंग अ पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट ए ग्लांस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हम क्यों बनाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उस डिपार्टमेंट्स में सब डिपार्टमेंट्स कितने हैं, हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या पोजीशंस हैं और उन पोजीशंस में हमने क्या क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से मिल जाती है। तो अल्टीमेटली क्या है, एक हमें शॉर्ट टाइम में एट ए ग्लांस हमें एक पिक्चर देखने को मिल जाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आपने पढ़े हैं, तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल कम्युनिकेशन नेटवर्क का है। पिक्चर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये कोई भी कम्युनिकेशन नहीं शो करता, बी भी नहीं करता, डी भी नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट पिक्चर ऑफ कम्युनिकेशन। Now moving to our next question, question number 31, modern theory of organization include, option number A the genetic societal system involving the level of a cell society characterized by a division of labor among cells, option number B the open system characterized by the ability of rejuvenation, growth and reproduction, option number C the simple dynamic system involving the level of a clock having predetermined motion, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमारे करेक्ट हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेप्शन मे बी डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर ए द प्रोसेस बाय विच पीपल ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट एक्सपीरियंस एंड प्रोसेस क्यूज or material received from the external environment, option number B the process of controlling, option number C the system of planning, or the option number D the system of management. So here the correct answer is option number A। तो परसेप्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस बाय विच पीपल ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट एक्सपीरियंस
and process cues or material received from the external environment. Question number 33. Given drives directed to behavior, directed to goals, directed to needs, and directed to again drives. The above figure represent dash in motivation theory. Option number A, McGregor model. Option number B, Hertzberg model. Option number C, Maslow's model. Or option number D, Mayo model. So the correct answer here is option number B, Hertzberg model. Now, next question is, which of these skill is considered to be the cornerstone of the 4 building block skill? Option number A, personal flexibility. Option number B, self insight. Option number C, perceptual skill. Or option number D, leadership capabilities. So the correct answer is option number D, leadership capabilities. Now, question number 35th is, which of these approach argues that there is no single best way to manage behavior? Option number A, Hawthorne. Option number B, scientific management. Option number C, cornerstone skill. और ऑप्शन नंबर डी, कंटिजेंसी. इजी क्वेश्चन है ये. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिजेंसी. Now moving to the next question, which statement is true? Option number A, reward power is based on the leader's ability to provide reward to those he governs. Option number B, traditional authority evolves into rational authority through formal legitimation. Option number C, charismatic leaders usually possess magical qualities. और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ के एनालाइज करना है और करेक्ट आंसर बताना है. तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ नॉलेज फाउंडेशन डील्स विद द इम्पोर्टेंस ऑफ. ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑप्शन नंबर बी, द बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोसेस. ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर अचीविंग बिहेवियरल गोल्स. और ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस ऑफ बिहेवियर. Correct answer is option number D, identification of causes of behavior. Now moving to the next question, question number 38. As per Robin, the scope of organization behavior consists. Option number A, learning. Option number B, leadership, behavior and power. Option number C, motivation. और option number D, all of the above. Easy question है, correct answer हो जाएगा option number D, all of the above. Next question is, as per Fred Luthans, the scope of organizational behavior is or are. Option number A, job stress. Option number B, interactive behavior and conflict. Option number C, communication. और option number D, all of the above. ठीक है, तो OB में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. Now moving to the next question, question number 40. Which of the following is or are not the principle of organization behavior? Option number A, principle of balance. Option number B, exception principle. Option number C, scalar principle. और option number D, all of the above. तो इनमें से कोई भी प्रिंसिपल नहीं है OB का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो इनमें से कोई भी प्रिंसिपल OB का प्रिंसिपल नहीं है. Now moving to the next question, question number 41. Who is or are the developers of classical theory of organization? Option number A, Max Weber. Option number B, Gluck. Option number C, Henry Fayol. और option number D, all of these. इजी क्वेश्चन है, तो क्लासिकल थ्योरी में इन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स. ऑप्शन नंबर ए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर. ऑप्शन नंबर सी, वर्क डिवीजन एंड स्पेसिफिकेशन. और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, अब यहाँ पे बार बार जो बात है वो क्लासिकल थ्योरी की हो रही है, तो ये एक चीज़ समझ लेना कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमने 3 थ्योरीज पढ़ी हैं. एक दी है FW टेलर ने, एक दी है हेनरी फ्योल ने, और एक दी है मैक्स वेबर ने. ठीक है, तो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर बात की है,
हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के ऊपर बात की है और मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के ऊपर बात की है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से क्या क्या इंक्लूडेड है क्लासिकल थ्योरी में। जब हमने क्लासिकल की बात की मतलब हम यहाँ पे तीनों थ्योरीज की बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने बात की थी हेनरी फ्योल में, ऑर्डर की भी हमने बात की है हेनरी फ्योल में, देन वर्क डिवीजन एंड स्पेसिफिकेशन इसकी भी हमने बात की है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सोशोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ओबी में इन सभी फील्ड्स का अपना अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन ओरिएंटेड और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो क्लासिकल थ्योरी के बाद आई थी, तो इस थ्योरी में पूछा गया है कि क्या क्या इंक्लूडेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच इज़ नॉट द मैस्लोज नीड। ऑप्शन नंबर ए स्टीम, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी सोशल। बहुत ईजी है, तो आपने पढ़ा है मैस्लोज थ्योरी में कि मैस्लोज थ्योरी में 5 नीड्स आती हैं। ठीक है, इसमें 5 नीड्स आती हैं। कौन कौन सी नीड्स होती हैं? पहले है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, थर्ड इज सेल्फ esteem need, next is social need and last one is self actualization need। तो इसमें क्या चीज़ नहीं आई है? ऑप्शन नंबर बी नहीं आया है, कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा बैरियर है कम्युनिकेशन का। ऑप्शन नंबर ए फिल्टरिंग, ऑप्शन नंबर बी साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी द प्रेशर ऑफ टाइम और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉय मोटिवेशनल टेक्निक इज। ऑप्शन नंबर ए टू सेलेक्ट एंड अप्लाई द एप्रोप्रिएट मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ मोटिवेशनल टूल्स, ऑप्शन नंबर सी टू असर्टेन मोटिवेशनल नीड और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ चेन फ्लो विथ फीडबैक कम्युनिकेशन पैटर्न। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बताना है चेन फ्लो वाला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन बी देख लीजिए, सी और डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो चेन फ्लो को शो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज डैश इज और आर अ की ट्रेंड दैट इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर मैनेजमेंट टुडे। ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स और ऑप्शन नंबर डी स्टे एट होम मदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टे एट होम मदर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस lecture series. Question number 50 is which statement is correct? Option number A, a project organization is a temporary arrangement because it has only a one-time task but it involves fairly long period. Option number B, product divisionalization is called for when emphasis is to be placed on a product. Option number C, a functional structure often developed in small organization around individual personalities who wish to give shape to their ambitions और option number D all of the above।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्लास ये थे आज के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स and do well in your exam. Thank you class and have a nice day.